नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अर्शद चौधरी। आप देख रहे हैं कलर्स ऑफ नॉर्वे CN TV और सुन रहे हैं रेडियो स्लो इमिग्रेंट्स रेडियो। अब आप ज़ाहिर देख रहे हैं CN TV, तो आपसे दरख्वास्त है कि CN TV कलर्स ऑफ नॉर्वे में पहली दफ़ा इस नाम का चैनल शुरू किया गया है जो तमाम कम्युनिटीज़ के कलर्स को नुमायाँ करेगा। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों को भी बताएं ताकि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब किया जा सके। इसकी कामयाबी से आप सब के कलर्स को नुमायाँ नजर आए, सब के कलर्स नुमायाँ नजर आएंगे। तो ये मेरी काविश है और यकीनन आप इसमें मेरा साथ देंगे। आज एक ख़ास मौजू के बारे में बात कर रहा हूँ। ज़ाहिर पूरी दुनिया में, यूरोप में, ख़ासकर पाकिस्तानियों में रिश्तों का बड़ा मसला है। बच्चों के रिश्तों के बारे में, बेटे बेटियों के रिश्तों के बारे में, किसी के बच्चे को कहते हैं, चलो मैं बेटे बेटियों कहता हूँ, बेटे बेटियों के बारे में रिश्तों का बड़ा मसला है। एक ये जुआ है ज़िंदगी का, और यकीन जानिए सही साथी की तलाश ज़िंदगी के अहम तरीन सफ़रों में से एक सफ़र है। किस्मत वालों को साथी अच्छा मिलते हैं और इसकी ज़रूरत थी कि एक बाहमी इश्तराक के साथ मुनज़्ज़म तरीके से आसान अंदाज में सही मायनों में रिश्तों की देखभाल या क्या का चुनाव के लिए कोई अदारा या कोई तंजीम हो। अगरचे यूरोप में, UK में, यहाँ पे काफ़ी तंजीमें काम कर रही हैं, ख़वातीन भी काम कर रही हैं। मैंने देखा है कि UK में वो 50 यूरो, सारी 50 पाउंड या 40 पाउंड फीस रखी है उन्होंने एंट्री की। वो आती हैं, फैमिलीज मिलती हैं, आपस में गपशप लगती है, फिर उनका जो बात होती है, राब्ते होती हैं, इस तरह वो एक मेल जुलाव का सिलसिला बन जाता है। ओस्लो में भी काफ़ी तंजीमें हैं, ख़वातीन काफ़ी सालों से काम कर रही हैं। इस तरह की तंजीम एक मुनज़्ज़म अंदाज में अभी कायम नहीं हुई। हाँ, एक अब कायम हो चुकी है। उसका नाम है, नाम कितना खूबसूरत है, मैरिज फॉर लाइफ। मेरे पीछे देख रहे हैं का लोगो है मैरिज फॉर लाइफ, और ये इसके सरकर्दा जो सरबराह हैं चौधरी शहजाद नज़ीर साहब हैं, जो एक एडवोकेट भी हैं और पूरा एक टीम के साथ उन्होंने ये तंजीम बनाई है। सबसे पहले उन्होंने इसका ऐप बनाई है और आसानी से आप लोग उससे बात कर सकते हैं। बड़ी अच्छी ऐप है, डेमो दिखाया उन्होंने और बड़ी अच्छी बात है। मैं बात कर रहा था कि ये जो बेटे बेटियों के रिश्तों के बारे में बात होती है, चलने में तो मिलते तो ऐसे ही मिल जाते हैं। बात हमें याद आता है कि हमारे को जाने वाले थे, वो लाला मूसा से गांव जा रहे थे, गांव का नाम मैं नहीं लेता। दूसरे एक साहब रास्ते पैदल जा रहे थे, उसको पैदल जाना पड़ता था, अब तो सड़कें आ गई हैं। तो उन्होंने पूछा कहाँ से आए हैं, मैं फ़लाँ गाँव जा रहा हूँ, फ़लाँ किधर गए थे, कोई नहीं, बैन का रिश्ता दिखने गया था। अच्छा, आप कहे किधर होती हैं, इस गाँव में होती हैं, आप किधर होते हैं, आप किस गाँव में होती हैं। तो उनका चलिए ठीक है, जैसा कभी आइएगा, हाँ मुलाकात करेंगे। वो मुलाकात होगी और रिश्ता भी तय हो गया। कहाँ वो 6 माह तलाश कर रहे थे, मिलने लगे तो वो खेतों से गुजरते घर जा रहे थे, तो वहाँ मुलाकात हुई, तो अब रिश्ता कामयाब। बच्चे उनके घर में यूरोप में भी हैं, मैं नहीं कुछ नाम लेना चाहता क्योंकि अपराधी है। तो इससे रिश्ते ऐसे होते हैं, बात में बैठ जाते हैं, बाद बहनें, खाला जी, आंटी जी पसंद कर लेती हैं लड़के को, लड़की को। किसी महफिल में, शादी की तकरीबात में ऐसे रिश्ते तय जाते हैं। लेकिन ये एक मुनज़्ज़म तरीके से ऐप बनाई गई है, इसका नाम रखा गया है मैरिज फॉर लाइफ। चौधरी शहजाद नज़ीर साहब ने बड़े आसान अंदाज में बनाई है और उन्होंने हर बात का ख्याल रखा है, एतमाद को ठेस पहुँचे। वैसे भी रिश्तों का जो आगाज़ होता है, बेहतरीन रिश्तों का आगाज़ की बुनियाद ये है रेस्पेक्ट, केयरिंग और एतमाद। ये 3 चीज़ें जहाँ भी पाई जाती हैं कपल्स में या दोस्ती में, वो हमेशा कामयाब रहती है। जहाँ भी बात एतमादी पैदा होगी, बस छुट्टी होगी। तो ये यहाँ एतमाद के साथ चलना पड़ता है। और देखिए अक़दार भी देखी जाती हैं। अब तो ज़माना बड़ा आसान हो गया, आप फेसबुक देखें, उसके कंपनी देखें, पता चल जाएगा लड़की या लड़के की क्या ट्रेंड की तरह रुझान क्या उसका। तो इसी को मुश्किल नहीं है इस तरह बर्दाश्त करना, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। तो उनकी बात हुई थी, हम देखिए काफ़ी सालों से मसला बन रहा था। तो अब ये मसला तकरीबन हल होने को है। जो शहजाद नज़ीर साहब ने अपने साथियों के साथ एक ऐप बनाई है मैरिज फॉर लाइफ, उसकी हम रिपोर्ट दिखाते हैं। मुफ्ती दोस्तों ने जो बातें की हैं वो आप सुन पाएंगे इंशाल्लाह। आप आगे भी जो बातें होंगी हम उससे बातें करते रहेंगे। और मैं फिर जाते जाते आपको अर्ज़ करता हूँ कि आप इस चैनल को
कलर्स ऑफ नॉर्वे CN TV को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी देखते हैं आप में से, जो मेरा बहन भाई देखते हैं, इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। इस तरह बनते हैं ना, तो अगर फर्क क्या आपको 100 आदमी देखता है, 100 आदमी की सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए। आप मेरा साथ दें, मैं आपका साथ दूंगा। मैं आपके ख्यालात को, आपके जज्बात को बड़े आसान अंदाज में आगे लेके आऊँगा, फूलों की तरह। शहजाद जी साहब ने कल रात को एक बड़ा अच्छा अहम इंतज़ाम किया था। मुफ्ती इतने काफ़ी लोग तशरीफ लाए थे, खाना भी था, उन्होंने कोई पेमेंट नहीं ली, फ्री था। आगे ज़्यादा काम इस तरह का रहा था, खर्चा भी हो गया, पेमेंट तो होगी लेकिन। तो आइए वो देखते हैं शहजाद साहब ने जो डेमो दिखाया है, थोड़ा सा वो देखिए, फिर लोगों ने अपने तासुरात का इज़हार किया, वो भी देखते हैं। आइए चढ़ते हैं प्रोग्राम की जानब। चल रहा है, कुछ और प्रोग्राम भी थे, आपने कीमती वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तकरीबन 17 साल हो गए हैं। 17 साल पहले वकालत मुकम्मल की थी, लॉ फर्म चलाते रहे 17 साल, और ज़्यादातर जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो पाकिस्तानी थे, अपनी कम्यूनिटी पे हमारा सबसे ज़्यादा फोकस है। सारी सी बात में अरबी भी हैं, तुर्की भी हैं, इराकी भी हैं। जो केसेस हमारे पास सबसे ज़्यादा आते थे वो मैट्रिमोनियल केसेस होते थे, रेशो के हिसाब से, ब्रोकन मैरिजेस, लड़ाइयाँ झगड़े बच्चों के हवाले से। फिर लॉ फर्म चलाने के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वसी नेटवर्क दिया, बहनें थीं, भाई दिए। उनकी भी सिमिलर मसाइल थे कि यहाँ शादी होनी बड़ी मुश्किल थी, वालिदैन की अपनी एक्सपेक्टेशंस, बच्चों की अपनी एक्सपेक्टेशंस। इन मामलात को करीब से देखते रहे हैं, लेकिन 10 मई 2025 को, आज से तकरीबन 4.5 माह पहले, एक ऐसा वकूआ हुआ था कि हमारे घर में एक बहन आई हुई थी। मेरे जो को फाउंडर हैं आसिम मुश्ताक साहब, वो भी उस गैदरिंग में हमारे घर में एक दावत थी। तो उनकी वालदा ने मुझे कहा था कि आप कैसे भाई, आपकी बहन की उम्र इतनी ज़्यादा हो गई है, आपसे 2 दफ़ा 3 दफ़ा कहा है, तो आप कुछ करते क्यों नहीं? बस उन्होंने कहा था लारा लगा देते हैं। तो वहाँ से 10 मई से ठीक 2 दिन बाद 12 मई को जावेद इकबाल साहब यहाँ बैठे हुए हैं, पाक रिश्ते जाते हैं, उन्हें मैंने कांटेक्ट किया, उन्हें मैंने कहा कि आपसे मुलाकात करनी है, मेरी बहन है, उसकी शादी करवाना चाहते हैं। मुझे आज भी याद है उस मीटिंग में मैं और आसिम साहब इसका नाम बैठे हुए थे, जावेद इकबाल साहब अपोजिट साइड पर बैठे हुए थे। तो वो कहते हैं कि जी बस रिश्ता गैदरिंग्स हैं, फेसबुक पे आप इसका नाम का प्रोफाइल दें अपनी बहन की, और हम इसका नाम क्या आपको एक कैंडिडेट नंबर देंगे, लड़की का नाम बताना है, प्रोफेशन बताना है, एजुकेशन बतानी है, कद बताना है, ज़ात बतानी है, और बस। और उस वक्त मुझे एहसास हुआ था कि हम अभी भी तकरीबन शादी के मामला को मद्देनजर रखते हुए, आज से 2000 साल पहले उस वक्त फेसबुक नहीं थी, व्हाट्सअप नहीं था, लेकिन सिलसिले तकरीबन सेम। तहकीक हमने जारी की, मैंने और आसिम साहब ने 5-6 दिन हमने लगाए, फाइंड आउट पर कुछ ऐप्स बनी हुई है, लेकिन जो ऐप्स बनी हुई थी जिनमें मुज़ मैच है, सिंपली निकाह है, वेल है, पाकिस्तान में क्या बनी हुई है, दिल का रिश्ता, उन्हें देखने के बाद क्या कि इसमें जो कुछ बंदे लिख रहे हैं बहुत मुश्किल है पता करना कि क्या वो सच भी है कि नहीं। इस चीज़ का हमें ऑलरेडी एक्नॉलेज हम करते थे कि काफ़ी सारे लोग जो हैं जब शादी के मामला में दाखिल होते हैं तो उसमें सच को बहुत ज़्यादा पॉलिश किया जाता है। एग्जाम्पल्स हैं, अगर बंदा टैक्सी चला रहा है तो उससे कहता है कि मेरा बिजनेस है ट्रांसपोर्ट, अगर नर्स है तो कहते हैं कि बेटी ने मेडिकल में, लड़के का अगर किराए का मकान हो तभी वो कहता है मेरा ज़ाती है, अगर उसने फार्मेसी की हुई है तो वो कहेगा मैं डॉक्टर हूँ। इस तरह के बहुत सारे हकीकत में झूठ जो है वो बोले जाते हैं ताकि अपने कैंडिडेट, चाहे बेटा है, बेटी है, भांजा है, भांजी है, उसे अच्छे तरीके से पेश किया जाए। नमाजी है जी, बिल्कुल पाबंदी से इसका नाम की नमाज पढ़ता है। अब हमने सोचा कि वो चीज़ें मतलब ऐप में तो लिख देता है लेकिन उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और दूसरा एक जो हमने मेन इसका नाम का मसला देखा था वो ये था कि उसमें चेहरे को ब्लर करने के हवाले से फंक्शनैलिटी है लेकिन वो मुकम्मल नहीं है। वली की फंक्शन जो है वो भी इसका नाम के बहुत कम सारे ऐप्स में है। दूसरा सबसे मेन इशू कि कोई लोग हैं वो
ایپس پہ اپنی انفارمیشن دینے سے کتراتے ہیں. کسی ایپ میں بھی یہ نہیں تھا کہ آپ کو فزیکل آفیسز میں سروس مل سکے. یعنی اگر والد ہے اور اگر وہ اس کا نام کہ چاہتا اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے, بیٹے کی شادی کروانی, تو وہ صرف رشتوں والے انکل الحمدللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, میں ان کی بڑی داد دوں گا, اکنالج کرتا ہوں ان کی جاب کو, لیکن اٹس ناٹ انف. ہمارا ویو یہ تھا. ہماری ٹیم میں عاصم میرے بچپن کے دوست ہیں, ہماری لا فرم جو ہے سلیمان اینڈ کو لا فرم, اس میں داخل لے رہے تھے, انہوں نے جوائن کیا. ایک خرم صاحب ہیں, خرم شہزاد علی, ہماری کمپنی کے سی او ہیں, انہوں نے جوائن کیا. ایک لڑکا حسن ہے, اس نے جوائن کیا. تو ہم نے مئی 2025 سے ایپ ڈیولپ کرنے لگ پڑے. اب ہم نے اس چیز کا بڑا خاص خیال رکھا ہے کہ انفارمیشن زیادہ سے زیادہ ہو تاکہ پروفائلنگ مکمل ہو. اس کے ہم ڈیمو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں دیں گے. لیکن ہم نے آلریڈی یہ پری لانچ ہم ایپ کو کر رہے ہیں 1 نومبر کو. ویب سائٹ ہماری آلریڈی ایکٹیویٹ ہے. اس پہ جو بندہ انٹرسٹڈ ہو وہ اس کا نام کیا اپنی کانٹیکٹ انفارمیشن دے سکتے ہیں. ہم انہیں مزید بتائیں گے. 1 نومبر کو ہم ایپ بھی لانچ کر رہے ہیں, اور اوسلو میں اسی بلڈنگ میں ہمارا آفس میں 3-4 سال سے 8ویں فلور اور 7ویں فلور پہ آفس ہے. تو ہم 7ویں فلور پہ میرج فور لائف کا ایک دفتر بھی بنا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے آلریڈی ڈیسائیڈ کیا ہوا, ہمارے ساتھ کچھ پارٹنرز بھی ہیں جنہوں نے اس کا نام کے آفسز چلانے ہیں کوپنہیگن میں, پیرس میں, لاہور میں اور مینچسٹر میں. یہ کنٹریز آلریڈی سیٹ ہے. یہ گلوبل ایپ ہے. یہ صرف ناروے کے لیے اور صرف پاکستانیوں کے لیے اور صرف مسلمانوں کے لیے محدود نہیں ہے. آپ حلال ہے. میں اکثر مثال دوں سے کباب حلال ہوتا ہے, چاہے وہ غیر مسلم ہو چاہے وہ مسلم ہے وہ حلال. ایپ ہماری حلال ہے, کمپلیٹلی حلال بیسڈ ہے. اس میں کوئی پاسبلٹی میں انشاءاللہ تعالیٰ جس آپ اس کے فیچرز بتاؤں گا تو آپ کو مزید پتہ لگے گا کہ وہ اے آئی بیسڈ ہے. کہ میں ان ڈیٹیلز میں بھی نہیں جاتا. ٹیم کے متعلق بتا دی ہے, آپ کے متعلق بتا دیا. باقی میرے انداز تک جو ہمارے مہمان ہیں انہیں تھوڑا سا ٹائم دیا جائے تاکہ وہ اپنی رائے دے سکیں.